Okay. So Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today's our session is with Ms. Maharib Parvez Memon, who is not only expert when it comes to English linguistics, but she also was great experience of project management and also social media management and also conflict resolution. Her past experience with Shaur Foundation, especially for the Tafhim project, is something that we want to talk about today, and also we'll delve into conflict resolution. Her work at Tafhim was to bring different sects within Islam, bring them closer and bring them what unites us all, right? So without further ado, we have Marik Parvez Memon next. So next you'll be hearing from her. Ma'am, please. Thank you so much, Mohsin, and thank you so much, Act Pakistan, for inviting me and for having me. जैसे मोहसिन ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया, one thing I'll add because that is how I'm going to build the context as well of the conversation. I did my MPhil in English linguistics और मेरी जो mainly journey रही है communication के हवाले से, that has lot to do with how I had the transition from there and how I ended up in Tafhim. Also, since we are at the platform of Climate Pakistan, तो यहाँ पे I hope कि the interns and other people related to climate action activism are going to join us as well. तो जिन लोगों ने हमारे पहले सेशंस ज्वाइन किए हैं क्लाइमेट एक पाकिस्तान के और उसके अलावा इन जनरल वो लोग जो हमारे कम्युनिकेशन का आज का सेशन सिर्फ कर रहे हैं, उनको मैं सिर्फ एक डिस्क्लेमर देना ये चाह रही हूँ कि दिस सेशन इज गोना बी डिफरेंट फ्रॉम जो हमारे पहले प्रीवियस सेशंस रहे हैं, सिंस दिस इज ऑन कम्युनिकेशन। तो ट्राई कि हमारा जो ये सेशन है वो थोड़ा सा एंगेजिंग भी रहे और इट शुड बी एन कैंडिड कॉन्वर्जेशन रादर देन मैं स्लाइड्स पे या पीपीटी पे थियरी को डिफाइन करूँ। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद कम्युनिकेशन एंड व्हाई दिस सेशन is important and why are we talking about communication. तो सबसे पहले तो जैसे मोहसिन ने डिफाइन किया कि दिस सेशन इज अबाउट तफहीम। तो anybody like I know we have just few people here but still if anybody would like to comment कि what do we understand by तफहीम. तफहीम वर्ड की मीनिंग is it clear to everybody? जैसे हमारे जो हमारा वो फोलियो बना हुआ है जिसपे उन्होंने लिखा है कि तफहीम इज अ लाइक क्लियर एंड अंडरस्टैंडिंग, तो बेसिकली द वर्ड जो तफहीम है उसका मतलब जो है वो फहम से निकला है, दैट मींस अंडरस्टैंडिंग। तो हम कम्युनिकेशन के टर्म्स में जब बात करते हैं तफहीम की, दैट मींस जब हम बात कर रहे हैं, जब हम अपनी किसी पॉइंट ऑफ व्यू को कन्वे कर रहे हैं तो वो अगले तक बात पहुंचे और वो उसको अंडरस्टैंड भी करे। So basically, that is the whole idea of communication and how we should convey our point of view. तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लैंग्वेजेस हमने पढ़ी हैं, शुरू से हमें बताया जाता है कि कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है और बहुत सारे डूज एंड डोंट्स भी हमें बताए जाते हैं कम्युनिकेशन के हवाले से। तो इसलिए आई थॉट कि रादर देन टॉकिंग अबाउट कि किस तरह से हमें कम्युनिकेशन करनी चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, I will talk about my personal experience. Mohsin said I'm an expert in communication. I'm not sure. I would just say कि मैं खुद एक student हूँ और communication के हवाले से I've had a long journey. तो I think I've come a long way. तो I would have some stories to tell you और कुछ ऐसी बातें जो मेरे साथ खुद फनी इंसिडेंट्स हुए। दो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स, मैंने काफ़ी टाइम इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की हुई है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ, यंग स्टूडेंट्स के साथ। तो एक बहुत एक अरसा मेरी जर्नी रही है। उसके बाद जैसे मोहसिन ने बताया कि मैं शऊर फाउंडेशन में काम करती रही तफहीम प्रोजेक्ट पे। तो मैं आपको बताऊंगी तफहीम प्रोजेक्ट के हवाले से भी और थ्रू आउट मेरे क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं उस हवाले से भी, अ, तफहीम के हवाले से, कॉन्वर्जेशन के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाई आर वी अटेंडिंग दिस सेशन एंड व्हाई डू वी नीड टू वर्क ऑन आवर कम्युनिकेशन, और हमें इस डिबेट पे बात करने की ज़रूरत है क्यों। सबसे पहले तो बेसिकली कम्युनिकेशन जो है वो एक आर्ट है। जैसे हमारी लाइफ में हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आहिस्ता से अपनी ज़िंदगी की जर्नी के साथ सीखते हैं। तो कम्युनिकेशन एक उस तरह से एक आर्ट है जो हमें प्रैक्टिस से आता है।
ठीक है। बहुत लोग अक्सर इस वजह से शिकायत करते हैं कि मेरी कम्युनिकेशन इतनी नहीं अच्छी, मैं आई एम वेरी इंटेलिजेंट, मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आई स्टडी अ लॉट, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ, मेरी नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन सिंस मेरी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे इतने स्ट्रांग नहीं है, तो आई कैन नॉट गेट व्हाट आई वांट। तो मेरी नज़र में इस दौर में जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में रह रहे हैं, सोशल मीडिया के दौर में रह रहे हैं, तो ऑल द टास्क कुड बी डन। कोई जो लोग होते हैं वो सारे काम कर लेते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन एक ऐसा आर्ट है जो आपको अपनी स्पेस बनाने में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। और बेसिकली कम्युनिकेशन जो है आपकी, आप किस तरह से किससे बात करते हैं, मैं सिर्फ एकेडमिक या प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ। हमारी पर्सनल लाइफ में हमें एक आर्ट आना चाहिए कि हमें अपनी बात कैसे कन्वे करनी है। इट्स बेसिकली कि आप निगोशिएट कर रहे हैं उस चीज के लिए जो आपको चाहिए। तो वो निगोशिएशन आपकी एक प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में आपकी सैलरी रेस के लिए हो, आपके प्रमोशन के लिए हो, आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए उसके लिए हो, या जैसे हम लोग किसी सोशल एक्टिविज्म की बात करते हैं, क्लाइमेट एडवोकेसी की बात कर रहे हैं लेट्स से, या किसी भी अपना जो आपका आर्गुमेंट है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको पेश करने की बात है, या किसी घर में आप बैठे हुए अपने सिबलिंग से आपकी लड़ाई चल रही है और आप लोग पिज़्ज़ा खा रहे हो, लास्ट पिज़्ज़ा का स्लाइस बचा हुआ है, उस पे आपकी लड़ाई है। तो आपको ये आना चाहिए कि आप किस तरह से उस चीज़ को नेगोशिएट करके किस तरह से जो है वो लास्ट स्लाइस हासिल करते हैं। प्रोजेक्ट्स हैं, आपके कॉम्पिटिटिव्स हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, आपकी कम्युनिकेशन उस चीज़ को डिटरमाइन करती है कि वेदर यू गेट इट और नॉट। तो कम्युनिकेशन इन जनरल इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म, बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेशन के अंदर आ जाती हैं। और सिमिलरली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल जो हमें हर सिचुएशन में इट वुड हेल्प अस आउट। कम्युनिकेशन से हमारी अपनी आइडेंटिटी भी बन सकती है और दिस इज एन एसेट जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो ये एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना कि हमें अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की हमारी नीड है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हम शुरू से पढ़ते आ रहे होते हैं, क्या-क्या चीज़ें कम्युनिकेशन में आती हैं। लेकिन टुडे आई वुड ट्राई टू टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल टिप्स, ठीक है? जिनके थ्रू हम लोग अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने जब अपनी बात की तो मैं आई वाज़ इन यूनिवर्सिटी, शुरू से जब हम यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रही थी, उसके बाद आई जॉइन्ड एज़ अ टीचर एट यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध एज़ एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर बेसिकली। तो शुरू से मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा था कि हमेशा से मैं जब खुद पढ़ रही थी एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में या जब पढ़ा रही थी, तो इंग्लिश वाज़ ऑलवेज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन फॉर मी। तो मेरे लिए हम एज़ ए स्टूडेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स भी ये बात एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट हम लोग समझते हैं कि जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल होते हैं, जिस लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपका थॉट प्रोसेस भी उसी लैंग्वेज में चलता है। सो फॉर मी काफ़ी लंबे अरसे तक वो जो लैंग्वेज थी, मे बी अभी भी इन लॉन्गर लॉट ऑफ टर्म्स वो इंग्लिश ही थी। तो अभी भी शायद मैं जब बात कर रही हूँ, दो आई एम ट्राइंग कि मैं उर्दू में ज़्यादातर बात रखूँ, लेकिन फिर भी जब काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं इंग्लिश में कर रही हूँ। तो बेसिकली एज़ अ लैंग्वेज टीचर, एज़ अ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, मेरे लिए इंग्लिश वाज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। आम लाइफ में भी बहुत सारे लोग होते थे जिनसे मेरी बात हो तो वो मैं इंग्लिश में ही करती थी। और उस वजह से पर्सनली भी मुझे बहुत ज़्यादा हिंड्रेंसेस आई, आई कुड नॉट कनेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल। काफ़ी लोगों से ऑन अ ह्यूमन लेवल मेरी इंटरेक्शन उस तरह से नहीं हो पाती थी, क्योंकि हमारे कॉन्टेक्स्ट में मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं जिनकी मीडियम ऑफ, मतलब जो आपका थॉट की मीडियम है, आपकी फीलिंग्स की जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज था वो उर्दू या सिंधी रहा, ठीक है? अब सिंधी तो हमारी मदर लैंग्वेज है, उसमें आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट स्टिल व्हेन आई मूव टू इस्लामाबाद फॉर माय जॉब, और जो मेरा प्रोजेक्ट रहा तफ़हीम, अगर मैं प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ, तो उसमें ये रहा कि अ, हम लोग मदारिस में जाते थे। आई वाज़ द कोऑर्डिनेटर। मदारिस में हमारी इंटरेक्शन, हमारे सेशंस थे जो हम लोग ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, कराची में, लाहौर में और इस्लामाबाद में, डिफरेंट सिटीज़ में हम लोग कर रहे थे। तो हम मदारिस के अंदर जाते थे, उसमें स्टूडेंट्स मेल, फीमेल, हर एज ग्रुप के स्टूडेंट्स और कुछ उलमाए कराम, मुफ्तियान जिनसे हमारी इंटरेक्शन होती थी। कुछ सेशंस मुझे मॉडरेट करने थे। तो वहाँ पे इंग्लिश को यूज़ करना थोड़ा-सा काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था कि मैं जो चीज़ कन्वे करना चाह रही हूँ, वो उस मीडियम में करूँ, जो मेरी बात उन तक पहुँच सके।
ऐसा नहीं है कि वो लोग इंग्लिश नहीं समझते थे, लेकिन उनकी प्राइमरीली जो लैंग्वेज थी वो या तो अरबिक रही या तो जो फिर है उर्दू रही। तो उस हवाले से थोड़ी-सी मुझे शुरू-शुरू में बहुत डिफ़िकल्टी आई। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ कम्युनिकेशन के हवाले से। द फर्स्ट टाइम एक तो जब मैं तफ़हीम को जॉइन किया तो मेरा पहला-पहला सेशन था एक क्रिटिकल थिंकिंग का सेशन था। सबसे पहले मैंने एक सेशन देना था जामिया बनूरिया कराची में। वो फीमेल स्टूडेंट्स के साथ था और दो आई वाज़ अ टीचर मुझे ऑडियंस से कभी उस तरह से मसला नहीं रहा इंटरैक्शन के हवाले से। लेकिन इट वाज़ लाइक कि मदारिस की स्टूडेंट्स हैं फीमेल और उन सब ने फुल नकाब किया हुआ है और मुझे उनके साथ एक पूरा प्रॉपर 4 घंटे का सेशन डिलीवर करना है क्रिटिकल थिंकिंग पे। अब क्रिटिकल थिंकिंग इज़ अ टॉपिक जिस पे मुझे कमांड है। तो मुझे यहाँ पे नॉलेज का मसला नहीं है, लेकिन मुझे वहाँ पे कम्युनिकेशन का मसला है। क्योंकि एक तो मैं टीचर हूँ, आई कैन टॉक, आई कैन एंगेज स्टूडेंट्स, वो मसला नहीं है। लेकिन मसला वहाँ पे ये था कि एक तो लैंग्वेज बैरियर आ रहा था मेरे लिए। उर्दू के बहुत सारे मुश्किल अल्फाज होते हैं जो मुझे नहीं आते थे उस वक़्त। उससे भी पहले शुरू में जब हम न्यूज़ सुनते थे तो अक्सर मोहसिन से मैं पूछ रही होती थी कि इस वर्ड की क्या मीनिंग है? और उर्दू वाज़ नॉट अ वेरी आई वाज़ नॉट गुड एट उर्दू। तो और उस वक़्त फिर ये होता है कि फॉर मी फेशियल एक्सप्रेशंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन फिर उस कॉन्टेक्स्ट में जब आपके पास 50 फीमेल स्टूडेंट्स फ्रॉम मदारिस हैं, जिन्होंने नकाब किया हुआ है, आप उनके एक्सप्रेशंस भी नहीं देख पा रहे हो, आपको उनके साथ एक 4 घंटे का सेशन देना है। एंड आई वाज़ रियली स्केयर्ड और वो मेरे लिए मतलब इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं उनसे कैसे कम्युनिकेट करूँ। और इवेंचुअली फिर जब मैं नर्वस हो रही, जब मैं स्केयर्ड हो रही, तो मैं इर्रेलेवेंट बातें कर रही हूँ। इर्रेलेवेंट बातें करके फिर आपका जो है ना पूरा फ्लो टूट जाता है। और असल में मेरे पास पूरे प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है, लेकिन मैं जानबूझ के थोड़ा-सा इसको स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाह रही हूँ पूरे सेशन को, ताकि यू गाइज़ लर्न फ्रॉम जो है मेरी जर्नी किस तरह से रही है एंड हाउ यू ओवरकम दोज़ चैलेंजेस जो आपको आते हैं थ्रू आउट आपकी कम्युनिकेशन। सो आई वाज़ टॉकिंग अबाउट जो मेरा सेशन रहा वहाँ पे। लेकिन तो बेसिकली कम्युनिकेशन इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? अगर आप किसी ह्यूमन से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनसे बात करना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है और अपनी बात उन तक पहुँचाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो ये सारी जो तमीद मैं बाँध रही हूँ, वो इस पॉइंट को एम्फसाइज़ करने के लिए कर रही हूँ कि कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो बात है कि वो ये है कि यू बी ह्यूमन एंड हाँ, कनेक्ट टू योर सब्जेक्ट्स एज ह्यूमंस। ठीक है, जब आप ह्यूमन टू ह्यूमन लेवल इंटरेक्शन करते हैं, आप अगले को समझ रहे हैं, तब आप अपनी बात को उस तरह से कन्वे कर पाते हैं। ठीक है, खबर कहाँ है? theoretically हाँ, Mohsin, if you could mute the participants. All right. यस, सो बेसिकली मतलब थियोरेटिकली द कम्युनिकेशन का जो आइडिया है, बिहेवियरल कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं या क्लासरूम कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं, वी ऑलवेज से कि 4 स्किल्स होते हैं हमारे पास। लिसनिंग और स्पीकिंग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, रीडिंग और राइटिंग जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और बेसिकली कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। ठीक है, थियोरेटिकली हम सब ये बातें जानते हैं कि बेसिकली कोडिंग होती है, देन डीकोडिंग एंड एवरीथिंग। सो फॉर मी, लेकिन आई नो दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग एंड हम सबको इस बात की अंडरस्टैंडिंग है कि कम्युनिकेशन इज टू वे। लेकिन सबसे अगेन मैं स्टार्ट इस पॉइंट से इसलिए कर रही हूँ कि मैं इस बात पे सबसे ज्यादा एम्फसाइज करना चाह रही हूँ, क्योंकि हमारे कम्युनिकेशन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है कि हम कम्युनिकेशन को वन वे ही समझ रहे होते हैं। और मतलब फॉर एग्जांपल अभी भी मैं मोनोटोनसली बात करे जा रही हूँ। सो फार आई हैव नॉट गॉट एनी इनपुट फ्रॉम यू गाइस एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कम्युनिकेट, क्योंकि जब मुझे पता लगेगा कि जिन लोगों से मैं बात कर रही हूँ वो उस चीज को किस तरह से परसीव कर रहे हैं, आर दे इंजॉयिंग इट, और हो सकता है यहाँ पे कोई ऐसा हो जो हु माइट बी मेकिंग फन ऑफ मी। ठीक है, कोई ऐसा हो जो कह रहा हो कि ये क्या बकवास कर रही है मे बी, और मतलब और सम पीपल वुड माइट एक्चुअली एडमायर कि मैं किस तरह से स्टोरी कर रही हूँ। तो अनलेस मैं आप लोगों की जो इनपुट है उसको रिसीव नहीं कर रही, तो मैं सिर्फ अपने माइंड की बात करूंगी। तो कम्युनिकेशन के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कनेक्ट विद अवर ऑडियंस। तो वो दो लोगों के दरमियान कोई बात हो, या तो फिर एक चार लोगों के दरमियान बात हो, या हम पर्टिकुलर एक कॉन्टेक्स्ट में एडवोकेसी की बात कर रहे हैं। बाय एडवोकेसी वी मीन कि हम किसी कॉज के लिए काम कर रहे हैं और उस काम को हम किस तरह से एडवोकेट कर रहे हैं और अपनी बात को कैसे पहुंचा रहे हैं दूसरे लोगों को लोगों तक, और उनका साथ कैसे हासिल कर रहे हैं।
क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी हम क्लाइमेट एक्ट के प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं, तो हम उसमें ये देखते हैं कि क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, और ये कितना बड़ा चैलेंज है। हमारे साथ आई थिंक कुछ इंटर्न्स ने भी काम किया है, हमारे साथ मोहसिन हैं, लाला रुख हैं, तो ये लोग जो है बहुत एक एफिलिएटेड हैं इस कॉज के साथ, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअली वो अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में उतना काम नहीं कर सकते जितना वो उस तरह से नहीं कर सकते हैं। अ, उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सकते जब तक वो बाकी लोगों को अपने साथ ना जमा करें। अब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनमें हम लोग किसी कॉज के लिए काम करते हैं। अब पाकिस्तान में फ्लड्स आए, तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में हर इंसान ने कोशिश की, लेकिन जब वो एक दूसरे की सपोर्ट हमें हासिल आई, हमें एक बड़ी डोनर एजेंसीज की सपोर्ट हासिल आई, उन लोगों की सपोर्ट हासिल आई जिनकी इन्फ्लुएंस थी कम्युनिटी में, ठीक है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स थे, उनको हमने ऑन बोर्ड लिया, तब हम उन लोगों को ज्यादा हेल्प आउट कर सके। और उन सब लोगों को इकट्ठा करने के लिए, उन सब लोगों को कन्विंस करने के लिए, परसू करने के लिए हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वहां पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ती है कि हाउ कैन वी मेक अवर कम्युनिकेशन दिस स्ट्रॉन्ग कि अगला बंदा हमारी बात सुने, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज है पाकिस्तान में या ग्लोबली, बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है क्लाइमेट चेंज को अवॉइड करने में, उसको सॉल्व करने में, पॉलिसीज बनाने में और चेंजेस अडॉप्ट करने में। लेकिन क्योंकि उनके अपने स्टेक्स होते हैं, तो वो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। वो लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज अ मिथ, ठीक है, क्लाइमेट चेंज कोई मसला नहीं। तो बेसिकली हाउ कैन वी ब्रिंग देम दोस पीपल ऑन बोर्ड, एटलीस्ट वो हमारी बात सुने और हम उनसे अपनी बात जो है वो कन्वे कर सकें। तो एडवोकेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस तरह से लॉबिंग कर सकते हैं, लोगों को किस तरह से परसू कर सकते हैं, उसके लिए हमें अपनी कम्युनिकेशन को फ्रेम करना पड़ेगा। फ्रेमिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, हाँ सॉरी, बहुत सारी चीजें होती हैं जिन पे हमें काम करना है। तो बेसिकली वी आर गोना टॉक अबाउट किस तरह से हम अपनी कम्युनिकेशन पे काम कर सकते हैं फ्रॉम माय जर्नी, ठीक है, कि मैंने इंग्लिश से उर्दू में कैसे ट्रांजिशन की, एंड बाय द मतलब यस आई वाज टॉकिंग अबाउट माय एक्सपीरियंस एट तफहीम। तो पहला सेशन तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहा, लेकिन एट द एंड जब मैंने वही बात की कि मैंने उन लड़कियों से ऑन अ ह्यूमन लेवल कनेक्ट किया, आई डिड सम एक्सरसाइजेस विद देम जिसमें आई कुड नो कि उनके थॉट प्रोसेस क्या है, ठीक है। मैंने उनसे मतलब बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस पूछे, व्हाट आर द 3 थिंग्स लेट्स से जो आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हो, ठीक है। और फॉर एग्जांपल लेट्स आस्क देम अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि व्हाट इज योर फेवरेट डिश। तो लाइक तो इस तरह से हम एक कॉमन ग्राउंड फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लोग, एक 50 लोगों का ग्रुप बैठा हुआ है, उसमें 20 लोग कहते हैं कि माय फेवरेट डिश इज बिरयानी, ठीक है। तो 20 लोग ऑटोमेटिकली बिरयानी पे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मे भी कितना भी डाइवर्स ग्रुप हो, लेकिन लेट्स से बिरयानी के मामले में वी ऑल कुड कनेक्ट। सिमिलरली देयर कुड बी सो मेनी अदर थिंग्स जिसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको बात करने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी ऑडियंस से, आप अपने लिसनर से कनेक्ट करें किसी तरह, एंड देन यू अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट, और फिर उस तरह से आप कम्युनिकेट करें। वी आर मूविंग टू प्रैक्टिकल टिप्स इन अ व्हाइल, बट मीनवाइल आई थिंक मोहसिन रेज्ड अ हैंड, इफ यू वांट टू Hmm. ऐड एनीथिंग मोहसिन। One of the participants named Asad Mahmood has said in the chat box that people hesitate to speak these days, even in the university sessions. Firstly, if students are not good in speaking English, so I think his point or his comment is related, like if you don't know English, people do hesitate to speak up. I just wanted to let you know that. All right. Yes. Thank you so much, Mohsen. This is actually a very important question, and we would come to that question. Also, if anybody has questions, please drop by in the comments, or after like one thought or one point I'm completing, I would want your input as well. So we can have a, once again, I would say a candid conversation on communication, because I'm not interested in telling you theory ki communication ke ye 4 C's hain ya 4 rules hain aur is tarah se karni hai. I'm talking morely about the practical tips. और असद का जो question है, this is a very important question, a very practical concern, and हम लोग बहुत frequently ये challenge बहुत लोगों को आता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी बात की, मैं उस वक्त शायद इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल थी बात करने में, तो मेरे लिए वो उर्दू चैलेंज था उस वक्त। और काफी स्टूडेंट्स होते हैं, काफी लोग होते हैं जहाँ पे लैंग्वेज का एक बैरियर आ जाता है। तो आई थिंक
सबसे पहले जब हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, व्हेन आई स्टार्टेड, वो यही बात थी कि आपको लैंग्वेज हो या कम्युनिकेशन हो, आप उसको प्रैक्टिस के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो व्हेन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ फ्यू प्रैक्टिकल टिप्स कि आप लोगों से किस तरह से कनेक्ट करें, तो वहां पे आपको जो है इस क्वेश्चन का भी आंसर मिलेगा। अब जब मैं बात कर रही हूँ कि वी कैन कनेक्ट टू आवर लिसनर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अपनी क्लासरूम में बैठे हुए हैं एंड आई एम सिटिंग एट द बैक सीट, ठीक है, और आई एम हेजिटेंट कि मैं इंग्लिश में कैसे बात करूँ। तो इफ आई बी ह्यूमन एट दैट पॉइंट, ठीक है, अगर मैं अपनी वल्नरेबिलिटी शो कर रही हूँ, इफ आई टेक दिस चांस, ठीक है, कि मैं अपनी बात को या तो उर्दू में करूं, क्योंकि उर्दू तो एक ऐसा मीडियम है जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में सबको समझ आ जाएगा, ठीक है, तो मैं उसमें बात कर रही हूँ। और मे बी आई ओन दैट थिंग कि फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा मैं जुमला कह दूं कि शायद मेरी इंग्लिश इतनी वो नहीं है अच्छी कि मैं अपनी बात जो कहना चाह रही हूँ वो इंग्लिश में करूँ, तो कैन आई स्पीक इट इन उर्दू, ठीक है। मे बी हम लोग इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें शायद वो स्टैंड लेने की जरूरत है कि हम पब्लिकली बात कर सकें, ठीक है। वहां पे फिर हम वो बात उर्दू में कर रहे हैं, सिंधी में कर रहे हैं या इंग्लिश में कर रहे हैं। उसके बाद हम अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करने पे भी जो है काम कर सकते हैं। और इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज जिस पे हमें इन जनरल भी जो है काम कर रहे हैं, तो इट वुड अगेन बी एन एसेट फॉर अस। तो कम्युनिकेशन का मकसद जो है, जब हम यही बात कर रहे हैं कि तफहीम, तफहीम का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। तो आप एक ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जो आपको समझ ही नहीं आ रही, या ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जिसमें आप अपनी बात को समझा ही नहीं पा रहे, तो वहां पे कम्युनिकेशन का पर्पस जो है ना वो सर्व नहीं हो रहा। वो उस फोन की तरह है जैसे नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम आ रहा है और आवाज में आपकी खिचखिच आ रही है। तो जब आप अपनी बात करना चाह रहे हैं वो अगले तक पहुंच ही नहीं रही, तो आपका कम्युनिकेशन का पर्पस नहीं सर्व हो रहा। तो फॉर कम्युनिकेशन वी हैव टू बी ह्यूमंस, ठीक है, एंड कनेक्ट विद द लिसनर्स एज ह्यूमंस। एंड हमें अगले को ये मार्जिन देना चाहिए कि जो लोग हमारे सामने हैं वो भी ह्यूमंस हैं, और नो ह्यूमन इज परफेक्ट। हर किसी की वल्नरेबिलिटीज हैं, हर किसी की कोई इम्परफेक्शंस हैं, हर किसी का कोई स्ट्रॉन्ग सूट है तो कोई किसी का नहीं है। So it's totally fine if you think कि you are not good at something, you can eventually overcome it with practice, ठीक है। तो I hope it answers your question to some extent, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स हैं, कुछ स्टोरीज हैं मेरी अपनी जर्नी की जिनकी हम बात कर रहे हैं। Okay, there is this funny incident that happens with me, ठीक है। Though I'm because I'm advocating कि हमें on a human level जो है vulnerable होना चाहिए, that's why I'm sharing this thing with you. Basically as I told you कि मेरी उर्दू was not very strong, ठीक है। अब खैर eventually I learned उर्दू। उसके बाद तो बहुत सारे मैंने सेशंस भी मॉडरेट किए, हमारे तफहीम प्रोजेक्ट की कुछ बहुत सारी वीडियोस बनी जिनको मैंने उर्दू में जिनकी स्क्रिप्ट को मैंने नरेट भी किया है, ठीक है। लेकिन अगेन सिंस माय मदर लैंग्वेज इज सिंधी और आई बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया, तो मेरा एक्सेंट इस तरह से है। तो बेसिकली देयर वाज दिस वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड करनी थी जिसकी नरेशन, और उसमें बार बार एक वर्ड आ रहा था गैर निसाबी सरगर्मियां या गैर निसाबी समथिंग। तो अभी भी मुझे नहीं पता कि आई इफ आई एम सेइंग इट रॉन्ग। तो जो उर्दू स्पीकर्स हैं वहां पे वो लोग मुझे कह रहे हैं तुम्हें गैर जो ग वाला साउंड है वो कहना नहीं आता। अब इफ हियर वी हैव पीपल फ्रॉम सिंधी मदर टंग, तो प्लीज लेट मी नो कि अगर आपको ये साउंड डिस्टिंग्विश आप कर पा रहे हैं, और स्पेशली उर्दू स्पीकिंग पीपल, सम ऑफ माय फ्रेंड्स हियर एज वेल। सो दे लाफ्ड एट मी अ लॉट। वो लोग मुझे कहते हैं तुम्हें ग और ग में फर्क नहीं महसूस हो रहा, तुम एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही हो, तुम उसमें इतना ये क्या तुम गलत वर्ड बोल रही हो। तो वो मुझ पे हंसे जाएं। बट एट द एंड मैंने कहा कि इट डजंट मैटर। आपको समझ आ रहा है ना कि मैं गैर निसाबी सरगर्मियां ही कह रही हूँ, मतलब नॉन करिकुलर एक्टिविटीज की बात कर रही हूँ। तो द पर्पस इज बीइंग सर्व्ड, द पर्पस इज के जो मैं कहना चाह रही हूँ उसकी मीनिंग आप तक पहुंच रही है, ठीक है। तो दो आप टाइम बीइंग के लिए मुझ पे हंस लें, ठीक है, फाइन। बट आई एम नरेटिंग अ वीडियो जो सोशल मीडिया पे हमारे शऊर फाउंडेशन के पेज से जा रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर वाचिंग इट। तो एक पर्पस सर्व हो रहा है, उसमें सबटाइटल्स भी आ रहे हैं इन केस वहां पे कोई मार्जिन रह भी जाता है। अब्दुल हकीम इज आस्किंग व्हाट इज तफहीम। Abdul Hakim, we talked about tafhim in starting. Tafhim basically tafhim is an Arabic word which means understanding. और हम तफहीम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। इट वाज अ प्रोजेक्ट दैट आई वर्कड ऑन विद मदरसा स्टूडेंट्स अक्रॉस पाकिस्तान थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ शऊर फाउंडेशन। यस,
सो बेसिकली अगेन अपनी वल्नरेबिलिटीज की बात करना, कम्युनिकेशन की बात करना, इट्स नथिंग रॉन्ग विद दैट. आप इवेंचुअली यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप जो बात कर रहे हैं यू आर गुड एट इट एंड यू कैन कम्युनिकेट इट वेरी वेल. All right. Before moving to practical tips for effective communication, I would briefly talk about the process of the theme for communication. ठीक है? और मैं उसको ब्रॉडर एडवोकेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है डिस्कस करूंगी. लेकिन अगेन आप उसको जो है पर्सनल लाइफ में अपनी फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेशन में या इन जनरली किसी भी तरह की कम्युनिकेशन में उन्हीं टिप्स को जो है वो डिस्कस कर सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो बेसिकली जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन तो हमारी रोज होती है. ठीक है, हर वक्त हमारी कम्युनिकेशन होती है, हम लोग लोगों से बात करते हैं. लेकिन उस प्रोसेस को कॉन्शियसली समझना और उस प्रोसेस में कॉन्शियस एफर्ट पुट करना इज हाउ यू गोना टर्न योर कम्युनिकेशन इनटू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, राइट? सो again, I think a lot of people uh, a lot of people argue that they are not good at communication and that's why they suffer a lot in everyday life. in अपना जो भी उनका point of view है उसको लोगों तक पहुंचाने में उनको problem होती है. तो basically it's all about the conscious effort जो आप put कर रहे हैं into your communication. And this is again, I would say, an art jisko with time you improve upon it and with practice you improve upon it. I think a lot of participants have joined us. If somebody could tell me if I'm audible और मैं सही pace पे बात कर रही हूँ, or if anybody has any questions before we move forward. Actually, I'm asking this before because again, communication के point of view से I told you I'm no expert. और there is a mentor of me. मेरी उनसे बात हो रही थी, मैंने उनको कहा कि मेरा सेशन है communication पे, so if you have any practical tips for me के or anything you want me to aid in the session and all. तो he was like कि I know कि तुम communication पे तो बात कर लोगी, लेकिन तुम अपना ना pace थोड़ा सा जो है slow रखना. Because you're not talking to yourself, you're not talking to one person जो तुम्हारे पेस को उस तरह से अडॉप्ट कर ले. सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन, कि जिससे हम बात कर रहे हैं उसको हम अंडरस्टैंड करें कि एट व्हाट पेस दे आर कंफर्टेबल. सो आई एम ट्राइंग कि मैं चीज़ों को रिपीट भी करूं, चीज़ों को एक स्टोरी के फॉर्म में भी बात करूं ताकि ऑल ऑफ यू कुड अंडरस्टैंड. बट स्टिल इफ एनीबडी हैज एनी कमेंट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड. All right. So when we're talking about the process of the theme in communication, in terms of advocacy, let's say हम लोग climate action पे काम कर रहे हैं. Let's say हम लोग जो है health पे काम कर रहे हैं, हम किसी cause के लिए काम कर रहे हैं अपनी society में, and we want to raise awareness on that topic. हम लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ शामिल हों और हमारा जो initiative है उसको support करें. In terms we want volunteers, in terms of we want human support, in terms of we want intellectual support, intellectual forum, we want the stakeholders of society in terms of government policies or other things want to join us. We want donors to fund our project. We want people to join us. ठीक है, because we live in a society and individually हम लोग उस तरह से इफेक्टिवली काम नहीं कर सकते जितना हम लोग जो है लोगों को इकट्ठा लेके कर सकते हैं. तो सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस कॉज के लिए हम काम कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे हम लोगों का इंटरेस्ट है, हमें उस टॉपिक की कितनी अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वी हैव सम इंटर्न्स वर्किंग विद अस ऑन क्लाइमेट इन पाकिस्तान. सो देयर आर पीपल जो एंथुसियास्टिक हो सकते हैं क्लाइमेट एक्शन पे काम करने के लिए, बट यू शुड नो व्हाट इज क्लाइमेट चेंज और उसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है, क्या चैलेंजेस है हम फेस कर रहे हैं अपने कॉन्टेक्स्ट में, और
किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे आप काम करना चाहते हैं, यू शुड हैव अ ग्रिप ऑन दैट, यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट प्रैक्टिकली। आपको सिर्फ उस चीज पे इंटरेस्ट होना या एंथुसियाज्म होना इज नॉट इनफ कि अगर आप अपनी बात को आगे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, गैदर सम फैक्ट्स, आपके पास रिलायबल फैक्ट्स होने चाहिए कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, एंड अप टू डेट चीजें आपके पास होनी चाहिए। एंड उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एंड गोल है क्या। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी चीज के बारे में एंथुसियास्टिक होते हैं, लेकिन वो उनको ये पता नहीं होता कि वो फाइनली अचीव क्या करना चाहते हैं। तो यू शुड हैव सम स्मार्ट गोल्स, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, और ओनली देन यू कैन बी इफेक्टिवली communicate whatever your topic of interest is. उसके बाद once you have gathered studied your topic, आपके पास reliable facts आ गए हैं उस चीज के बारे में, then you should be able to reflect and contemplate what is it। ठीक है, कि जो आपका cause है, you should take your time, there is no hurry कि आप मतलब आपने बस एक चीज के बारे में पढ़ा all of a sudden that you want to change the world, इस तरह से नहीं होता। You have to be very practical about it, you have to internalize those things, internalize in terms of आपको खुद अपनी नॉलेज उस हवाले से इम्प्रूव करनी होगी, आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स अपने साथ उस तरह पे इम्प्रूव करने होंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चीजों को प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में। ठीक है, अनलेस आप चीजों को खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप जो है उसको अगले को कन्विंस नहीं कर सकते कि आपको इस तरह से चीज करनी चाहिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपको चीजों से उस तरह से अटैच हो, कुछ चीजों को इंटरनलाइज करें, चीजों को प्रैक्टिस करें, और चीजों की डिफरेंट एक्सपीरियंस। अगेन प्रैक्टिकल जब टिप्स की भी हम बात कर रहे हैं या कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को हर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हर एस्पेक्ट से एनालाइज करें। कोई भी चीज दुनिया में मैं समझती हूँ कि ब्लैक एंड व्हाइट में आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। हर चीज के डिफरेंट पहलू होते हैं, हर इंसान के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। हम लोग जब वन वे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं कि हमारे माइंड में तो चीजें सॉर्टेड होती हैं, लेकिन जब हम अगले की बात अगले तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अगले के पहलू को भी समझें, अगले की बात को भी समझने की कोशिश करें। तो उससे उस लेवल तक पहुंचने के लिए लोगों से बात करने से पहले आप लोगों को जब आप इंटरनलाइज करें चीजों को, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद से चीजों के मुख्तलिफ पहलुओं से चीजों को एनालाइज करें, बिकॉज इफ यू डन विद दैट, उसके बाद आपके पास हर सवाल का जवाब होगा। ठीक है, सो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड बिफोर जो है आप अपनी बात को किसी और लोगों तक कन्वे करें। आप खुद पहले वेल प्रिपेयर्ड हो अपॉन द टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट, about the topic you want to advocate। ठीक है, once you're done with that, then it's very important how you craft the message। ठीक है, and how you pursue the person you want to talk to about the cause that you want to talk about। उसको हम एक टर्म आता है कम्युनिकेशन में हम यूज करते हैं, फ्रेमिंग, फ्रेमिंग ऑफ एन आर्ग्यूमेंट और फ्रेमिंग ऑफ एन स्टांस। तो बेसिकली फ्रेमिंग हम उसको कहते हैं जब हम अपनी बात को इस तरह से प्रेजेंट करें कि अगले को हम कन्विंस करें, अगले को हम परसू करें कि आप हमारी बात सुने और उसको जो है समझने की कोशिश करें। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम जिस टारगेट ऑडियंस से बात कर रहे हैं, ठीक है, उसकी अकॉर्डिंगली हम अपना मैसेज जो है वो क्राफ्ट करें। अब टारगेट ऑडियंस में भी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें जो है रीच आउट करना है द राइट ऑडियंस। अब बाय राइट ऑडियंस दो चीजें हो सकती हैं। द राइट ऑडियंस मीन्स एक तो वो ऑडियंस होगी जिसको आपने वो मैसेज पहुंचाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जनरल पब्लिक है, आप उनको अवेयरनेस देना चाहते हैं, यू थिंक दीज आर द पीपल हु वांट और हु नीड दिस मैसेज, उन तक आप एक मैसेज पहुंचा रहे हैं। दूसरी आपकी राइट ऑडियंस वो होगी जो आपको लगता है कि आपके कॉज में आपको ज्वाइन करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। अब उन दोनों के लिए आपको अपना मैसेज जो है वो अकॉर्डिंगली क्राफ्ट करना है। ठीक है, आपको एक लेमैन को उसके टर्म्स में जो है समझानी है बात, इस तरह से उसको बतानी है कि वो उसको कनेक्ट कर पाए, उसको इस तरह से बात कन्वे करनी है कि वो इन्फ्लुएंस आपकी बात से हो सके, और आप उसको इस तरह से बात अथेंटिकली पहुंचा रहे हो कि उसको वो चीज इंसेंटिवाइज कैसे कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग रेजिस्ट करते हैं इवन क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करने के लिए भी। स्पेशली वी सी की जो यूथ है उसकी टेंडेंसी होती है फिर भी लेट्स से कि हम लोग चेंज की बात करें, चेंज इन टर्म्स, इन जनरल टर्म्स, सिर्फ क्लाइमेट चेंज की बात भी नहीं।
किसी भी चीज में को हमने चेंज करना है सोसाइटी में, तो यूथ आप देखोगे कि ज्यादा ससेप्टेबल होगा टुवर्ड्स टॉकिंग अबाउट चेंज। लेकिन ओल्डर जनरेशन्स हैं, हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में स्टेबल हैं, वो रेजिस्ट करेंगे आपकी बात को जो है समझने के लिए या आपकी बात पे आपके साथ काम करने के लिए। अब वो लोग तो वो लोग जो आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, अब आपको उनसे किस तरह से बात करनी है, ठीक है? आपने उनका पॉइंट ऑफ व्यू उस वक्त समझना है कि बेसिकली वो क्यों आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अब फॉर एग्जांपल जो ओल्डर जनरेशन है वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में स्टेबल है, ठीक है? द सिस्टम द वे इट वर्क्स, इट हैज वर्कड फॉर देम, ठीक है? उन्होंने अपना जो है सिस्टम उस सिस्टम को उन्होंने जो उस सिस्टम के थ्रू उन्होंने जो है अपने सारे काम किए हैं। उनको लगता है कि चेंज की बात करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज़ द सिस्टम हैज फेवर्ड देम इन वन वे और अनदर, ठीक है? अब ये यूथ है, हम बात करें, उनको अपना फ्यूचर नजर आ रहा है, उन लोगों को लगता है कि दीज थिंग्स आर नॉट गोना वर्क फॉर अस इन अ व्हाइल, तो इसलिए वो चेंज की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपने जो है उन लोगों को उस तरह से इंसेंटिवाइज करना है कि ये सारी चीजें उनको बताएं, इकोनॉमिक उनको इंटरेस्ट दें। फॉर एग्जांपल उनको इस तरह के सॉल्यूशंस बताएं कि क्लाइमेट चेंज की जो हम चेंज की बात कर रहे हैं, हम ऐसी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जब हम अडॉप्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली हम उनको किस तरह से अडॉप्ट करेंगे कि वो हमारे लिए या आपके लिए इकोनॉमिकली फेवरेबल हो सकती हैं। आपकी फॉर एग्जांपल हम एसी से डीसी पंखे लगवा रहे हैं लेट्स से घर में, या डीसी हम एसी लगवा रहे हैं, तो वो आपकी आपका बिल कम करेगा, ठीक है? इस तरह से आप उनको कन्विंस करें, उनको इंसेंटिवाइज करें, एंड दे विल बी एबल टू लिसन टू यू। उसके साथ साथ आप उनको पर्क्स दें क्लाइमेट चेंज के, ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो ऑडियंस है आप उससे किस तरह से बात कर रहे हैं, आप उनको वो बात करें जिसमें वो इंटरेस्टेड है। तो उस तरह से आपको अपना मैसेज क्राफ्ट करना है फॉर द राइट ऑडियंस, ठीक है? एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेप होगा इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज, इस पे मैंने पहले भी बात की, बट वंस अगेन आई वुड लाइक टू एम्फसाइज, इज लिसनिंग, ठीक है? लिसनिंग एक्टिवली आई वुड रादर से, बिकॉज लिसन तो हम लोगों की बातों को करते हैं, हम सुनते हैं कि चलो इसने ये बात की, मैं सुन रही हूँ। लेकिन लिसनिंग नॉट फॉर द सेक ऑफ ओनली लिसनिंग, आप इसलिए सिर्फ ना सुने कि चलो ठीक है मैं इसकी बात सुन लेती हूँ, बट एक्टिवली सीक फीडबैक, ठीक है? फीडबैक लूप एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं, सो यू शुड बी ओपन टू फीडबैक। अब उससे क्या होगा कि nothing in this world is static। आपके आर्ग्यूमेंट्स हो गए, आपके फैक्ट्स हो गए, आप अपना ओपिनियन होगा ना, आज मेरा एक चीज का एक ओपिनियन है, कल मैंने कोई और चीज पढ़ ली, तो इट कुड चेंज, ठीक है? तो यू शुड लिसन, ठीक है? एंड एक्टिवली लिसन कि अगले का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अब जब मैं किसी से ह्यूमन लेवल पे कनेक्ट करने की बात करती हूँ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों से कनेक्ट करें, लोगों से सीखें, ठीक है? कम्युनिकेशन में ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि हम हर तरह के एक्सपोजर को अडॉप्ट करें, और हर तरफ से हम लोग जो है चीजें सीखें। अ, हर हर इंसान जो है वो हर इंसान हो, हर जगह कहीं पे भी हम जा रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी से किसी न किसी तरह से सीखने को कुछ ना कुछ मिल सकता है, ठीक है? तो जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें अगले की रिजर्वेशंस हो या अगले का इनपुट हो या उनका फीडबैक हो हमारे बात करने पे या हमारे ओपिनियन पे, वो लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब हम अपने उस फीडबैक को लेंगे, उस फीडबैक को अडॉप्ट करेंगे, तो उसी तरह से विद प्रैक्टिस हम उन चीजों को जब अपनी कम्युनिकेशन में अडॉप्ट करेंगे, देन वी कैन इम्प्रूव अपॉन द वे वी स्पीक, द वे वी कम्युनिकेट, द वे वी एडवोकेट। So far, if anybody has any question, there are few comments as well, but if anybody wants to add something to what I have said so far, जो हमारी अभी तक बात चल रही है, Ma'am, one thing you said, listening actively, although I realize that we have more than 18 participants and like all of them, I hope, are listening to you. And let's hope, or like, let's assume for a second, they're listening to you actively. But what happens most often than not, we listen selectively as well. So for example, if I like the leader XYZ, I would only listen to his speeches, and if I dislike leader XYZ, I'm talking about the politicians here, I wouldn't even listen to, I wouldn't even bother to listen to them.
what would you say, how big of a role it plays that you listen to the counter opinion, like आप उस opinion या उस राय को भी सुनने की कोशिश करें जो कि आपके अपनी राय से या फिर आपके अपने मिजाज से इख्तिलाफ रखती है? How important that would be? And Mohsin, I think more than that, how important, like e- like how do we do that so that like we can actually improve our opinion overall? Hmm. Mohsin, this is actually a very important aspect that you have pointed out. मैंने अभी previously थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को हर पर्सपेक्टिव से एनालाइज करने की। तो तो उसमें फिर ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो अपना ओपिनियन है, जो आपका अपना आर्ग्यूमेंट है, आप उन लोगों को सुन रहे हैं जो वही बात कर रहे हैं, तो उससे आपको सिर्फ एक चीज होगी कि आपको नए फैक्ट्स मिलेंगे, नया आपको आर्ग्यूमेंट मिलेगा कि जब आइंदा से मैंने अपनी बात किसी को ये कन्वे करनी है या कन्विंस करना है, तो मैं ये वाला ओपिनियन उसको दे दूंगी, ठीक है। लेकिन जब आप काउंटर नैरेटिव को या काउंटर ओपिनियन को सुनते हैं, उससे ये होगा कि आपको पहले से पता होगा कि मतलब आपके पास जो है काउंटर क्वेश्चन क्या आ सकता है, ठीक है। और आप यू एनालाइज द पॉइंट और द सब्जेक्ट फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट्स, ठीक है। समटाइम्स जब हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है कि आपको फ्लेक्सिबल होना है। अभी मैंने जब मैं डिस्कस करी थी उसमें मैंने ये कहा कि आज आपका एक ओपिनियन है, कल आपने कोई नई किताब पढ़ ली, कोई नया आर्ग्यूमेंट आपने सुन लिया, तो आपका अपना ओपिनियन विथ टाइम कुड चेंज, ठीक है। विथ टाइम, विथ सर्कमस्टेंसेस चीजें चेंज होती हैं, तो यू शुड बी ओपन एंड फ्लेक्सिबल एज वेल, जिससे आप जो है अपना जो है अपनी नॉलेज को भी इंक्रीज कर रहे हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, और अपनी जो है ओवरऑल एडवोकेसी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हाउ डू वी डू दैट। तो शुरू में जब मैंने कहा कि कम्युनिकेशन की बात है या इन जनरल हम लोग किसी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हमें किसी भी चीज पे इम्प्रूव करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें कॉन्शियस एफर्ट पुट करें, ठीक है। अब इन जनरल हमें जो चीज हमारे इंटरेस्ट की होगी, हम उस पर तो बात कर रहे हैं, हम उसको सुन रहे हैं, लेकिन कॉन्शियसली जब हम एफर्ट पुट करते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने की, तो इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट और हमें इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है, कि हम इतने जो है स्टेड फास्ट भी रहें कि अगला बंदा जो हमारे इवन आप जब बात कर रहे हो तो आप इस तरह से कह रहे हैं कि मतलब इन जनरल मैं किसी का लेक्चर सुन रही हूँ या किसी का वीडियो सुन रही हूँ या पॉलिटिकल स्पीच सुन रही हूँ, बट इन जनरल इन एवरीडे लाइफ मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरा मतलब एवरीडे लाइफ में मेरा किसी से इख्तिलाफ है, तो मैं अगर उसकी बात सुन ही नहीं पा रही हूँ, तो हम लोग कॉमन ग्राउंड फाइंड ही नहीं कर सकते अनलेस आई लिसन टू दैट पर्सन एंड अनलेस आई सी उसके क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, मैं उससे किस तरह से फिर कनेक्ट कर पाऊं, एंड ओनली देन आई वुड बी एबल टू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड विद दैट पर्सन। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसके लिए कॉन्शियस एफर्ट पुट करें टू इम्प्रूव आवर कनेक्शंस इन जनरल एंड टू हैव एन इफेक्टिव एडवोकेसी इन लाइफ इन जनरल। ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड हम लोग बात कर रहे हैं so far I think Mohsin, do we have any time limitations up till 7, or we can extend the session as well? It would be better if we can end by 3:10 since we started a little bit late, so we can All right. end in like we more have like 15 to 20 minutes. Yes. All right. I would request the participants कि अगर आपके कोई questions हैं तो please put them in the chat, so मैं उनको साथ साथ ही address करती रहूं, और if you want to add something तो please maybe you can raise your hand, और जो है or if you can put them in the chat, या लास्ट में या तो फिर मैं 5 से 10 मिनट जो है वो स्पेसिफाई कर सकती हूँ फॉर दिस इंटरेक्शन उस तरह से। मैंने कुछ वैसे एक्टिविटीज भी प्रिपेयर की हुई थी। आई थॉट अगर सेशन उस तरह से ना रहा तो मे बी वी कुड आल्सो अडॉप्ट टू द एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिस सम कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज एज वेल, but maybe I can drop them in the comments or things if we are putting this on YouTube, or leave them to the audience to practice those things later on. But I think it's very important कि अभी हम briefly I would talk about कुछ tips, ठीक है, अपनी effective communication में जिन चीज़ों पे हम काम कर सकते हैं। अगेन ये सारी चीजें मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बिल्ड हुई हुई हैं, मेरे पर्सनल जर्नी से बिल्ड हुई हुई हैं, और मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है। सो यू कैन फील फ्री टू डिसएग्री, ठीक है, हो सकता है कि दीज थिंग्स माइट नॉट वर्क आउट
you as they worked out for me. But people tell me that I'm a good communicator and I can get what I want. So by that I mean I'm good at negotiation. तो वो negotiation आपकी professional terms में हो या आपकी personal life में हो, you should know कि आप जो हासिल करना चाहते हैं आपने किस तरह से उस बात को जो है advocate करना है कि you get that. So for me, the first and foremost important thing in communication is कि you adopt a humble and positive approach. ठीक है, humble और positive approach से क्या मतलब है? मैं जब अपनी जर्नी की बात कर रही हूँ तो मे बी initially I think communication was a weak suit for me. I was not very good at connecting with people. मैं लोगों से उस तरह से connect शायद नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं अपने ही mind में जो मुझे लगता था कि what I know is right, ठीक है, मैं flexible भी नहीं होती थी और मतलब चीजें इस तरह से फिर आपकी communication उस तरह से नहीं हो पाती. But जब आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक हम्बल अप्रोच अडॉप्ट करते हैं और उस हम्बल अप्रोच का ये मकसद है कि यू डोंट थिंक ऑल अबाउट योरसेल्फ इन अ कम्युनिकेशन. जब हम बात करें कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, ठीक है, तो उसके लिए इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपनी बात को किसी पे इम्पोज ना करें, ठीक है. अ, हम जब किसी कॉज को लेके चल रहे होते हैं, आई हैड टू टॉक अबाउट हाउ इमोशनली हम लोग किसी सब्जेक्ट के लिए चार्ज होते हैं. जब हमारी किसी सब्जेक्ट के लिए इमोशनल अटैचमेंट होती है तो उसमें इट गेट्स अ लिटिल डिफिकल्ट जब हमें कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट मिलता है. तो हमें लगता है कि हम तो जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में एंड पीपल शुड जस्ट अग्री टू व्हाट वी आर सेइंग. लेकिन इस तरह से नहीं होता. प्रैक्टिकली हम देखते हैं, हर किसी के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं और हर किसी की अपने कंसर्न्स होते हैं, अपनी प्रायोरिटीज होती हैं. तो हमें अगले को वो मार्जिन देना चाहिए, ठीक है. हम एवरीडे लाइफ में बात कर रहे हैं, अपनी ऑफिस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं या इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट किसी ग्लोबल कॉज पे हम काम कर रहे हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं. हमारे पास ये एक हम्बल अप्रोच होनी चाहिए और जिससे हम बात करें उसको हमें ये मार्जिन देना चाहिए कि हम उस पे अपनी चीजें जो है वो इम्पोज ना करें, अपनी चीजें उन पे थोपे नहीं, ठीक है. और देन आई वुड से द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम लोग अपनी बात को, अपने आर्ग्यूमेंट को उस तरह से क्राफ्ट करें कि वो अगले के इंटरेस्ट की हो, ठीक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो ऑडियंस है जिससे हम बात कर रहे हैं, अ, उस तक वो हमारी बात पहुंचे, ठीक है, और वो उस बात को रिटेन भी कर पाए. अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, और मैं उसको अपनी जो है अपनी लाइफ की कहानियां बताए जा रही हूँ एंड और मुझे बस फील हो रहा है कि शी माइट नॉट बी इंटरेस्टेड उस तरह से. तो मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर उसको कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस ही नहीं है उस बात के हवाले से जो बात मैं कर रही हूँ, तो वो मुझसे कनेक्ट ही नहीं कर पाएगी, ठीक है. सम फ्रेंड्स आर वेरी गुड लिसनर्स, आई नो. तो वो आपकी बात सुन लेते हैं, ठीक है, लेकिन आपको शायद वो उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते. तो आपके पास ये इंस्टिंक्ट होनी चाहिए कि आप जिससे बात कर रहे हैं आप ये चीज गेज कर लें कि वेदर दैट पर्सन दैट यू आर टॉकिंग टू इज इंटरेस्टेड और नॉट, ठीक है. अगर आप जो है आपके सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट कोई चीज है पर्टिकुलरली, फॉर एग्जांपल आप न्यूज में इंटरेस्टेड हैं, फॉर एग्जांपल आप जो है ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड हैं और आपका जो फ्रेंड है जिससे आप बात कर रहे हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से और आप उससे उस चीज के बारे में बात करे जा रहे हैं, तो आप समझे कि अपने आप से बात करें, आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन उस तरह से नहीं हो रही. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी कम्युनिकेशन या अपने मैसेज को क्राफ्ट करें टू द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, या तो फिर हम अगले का इंटरेस्ट उस चीज में क्रिएट करें, या तो फिर हम लोग गेज करें कि फॉर एग्जांपल अगले की बात सुनने का मूड भी है या भी नहीं है इस वक्त. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन, अदरवाइज वी बिकम द पर्सन हु टॉक्स अ लॉट एंड डजंट से एनीथिंग. So it's very important there. Secondly, I would say whatever your message is, जो अब आप जब फॉर एग्जाम्पल आप कोई टैग लाइन बना रहे हैं, एक शॉर्ट सा मैसेज बना रहे हैं, सोशल मीडिया के लिए आप एक मैसेज बना रहे हैं, दैट इज ऑल्सो द वे यू कम्युनिकेट विथ लार्जर ऑडियंस. तो मेक द मैसेज प्रिसाइज, ठीक है. प्रिसाइज का मतलब है टू द पॉइंट बात करें. लंबी तमहीद बांधने से ये होगा कि द पर्सन जो है वो आपकी ही वुड बी लॉस्ट इन द कॉन्वर्जेशन, उस तक आपका मैसेज नहीं पहुंचेगा, ठीक है. तो कीप द थिंग्स टू द पॉइंट. जो आप बात कर रहे हैं एवरी डे में भी जब आप बात कर रहे हैं, यू शुड नो कि आप जो है वो क्या बात कर रहे हैं और अगले को क्या सुनना है उसको वो बताएं,
ठीक है, अपने टॉपिक को उस तरह से जो है कॉन्टेक्सचुअलाइज करें टू द इंटरेस्ट ऑफ द लिसनर, ताकि आपकी बात उस तक पहुंचे, ताकि तफहीम जो है वो बिल्ड हो सके, अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्ड हो सके। आपकी सिर्फ बात हो नहीं रही हो, लेकिन वो बात अगले तक पहुंच भी रही हो। सिमिलरली कीप द थिंग्स वेरी सिंपल एंड क्लियर। ठीक है, जब आप बात करें उसमें क्लैरिटी लाएं। एम्बिगुअस बातें करेंगे, एक वक्त में 10 बातें करेंगे, आपको खुद नहीं पता होगा कि आपने कहाँ से बात शुरू की थी, कहाँ पे खत्म की है, तो दैट्स नॉट गोना वर्क आउट। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से, आई एम ट्राइंग कि मैं एक फ्लो में लेके चलूं। शुरू में मैंने आपको अपनी आउटलाइन बता दी कि हम प्रोसेस की बात करेंगे, फिर टिप्स की बात करेंगे और इस तरह से। तो अभी टू द पॉइंट जो है वो चीज़ों को रखा करें। उससे ये होगा कि आप अपनी बात को अगले तक पहुंचा देंगे और वो चीज़ फिर स्टे करेगी अगले के दिमाग में। अगर आपने लंबी कहानी उसको जो है करके 10 चीजें बता दी, तो द पर्सन माइट नॉट बी एबल टू रिटेन द मैसेज। अगर आप टू द पॉइंट, प्रिसाइज और क्लियर उसको सिंपल मैसेज देंगे, तो वो लेटर ऑन द लिसनर और जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है, दे वुड बी एबल टू कंटेम्पलेट और उस मैसेज को समझ पाएंगे। उसके बाद एक जनरल एक चीज़ आती है कि कनेक्ट आपने किस तरह से ऑडियंस के साथ करना है। पहले भी हमने काफ़ी एम्फसाइज़ किया इस चीज़ पे कि हम अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करें। कनेक्ट करने में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो वाली लैंग्वेज यूज़ करें जिसमें वो कंफर्टेबल हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अपना जब एग्ज़ाम्पल दे रही थी, अगर इफ यू थिंक आई एम वर्किंग और मैं मदरसा में एक सेशन डिलीवर कर रही हूँ और आई स्टार्ट जो है टॉकिंग इन इंग्लिश, तो लोग उस तरह से मेरे साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाएँगे। तो वो 5 मिनट के बाद बोर हो जाएँगे, या तो उनको ये समझ नहीं आ रही बात, या तो फिर वो उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं है। तो आप अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं, ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉमन लैंग्वेज फाइंड करें, कॉमन कॉन्टेक्स्ट फाइंड करें, कॉमन इंटरेस्ट फाइंड करें। यूजुअली जब हम सेशन डिलीवर करने की बात कर रहे होते हैं, टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि हम एक क्लासरूम में एक लार्जर ऑडियंस से बात कर रहे हैं, तो बिफोर कमिंग टू द टॉपिक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग ऑडियंस से या अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है वो कनेक्ट करें, फाइंड आउट करें कि उनके क्या इंटरेस्ट्स हैं, और उस पे बात करें। अब फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज टीचिंग एज अ लैंग्वेज टीचर ऑफ इंग्लिश, तो मैं जाके फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम में स्टार्ट कर लूँ ग्रामर रूल्स और ये वो, तो दैट इज अ वेरी ड्राई थिंग टू डू। rather than आप लैंग्वेज के टर्म्स में ऐसे सब्जेक्ट्स क्लासरूम में लाएं, द स्टूडेंट्स वांट टू टॉक अबाउट दो सब्जेक्ट्स, ठीक है? फॉर एग्जांपल देयर यूनिवर्सिटी लाइफ, देयर फ्रेंड्स, और सम थिंग्स दे आर इंटरेस्टेड अबाउट। तो आप उस चीज में उनको इंडल्ज करके फिर आप उनको लैंग्वेज सिखा रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स वो टेक इंटरेस्ट इनटू द सब्जेक्ट, इनटू द टॉपिक। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट करें। Uh, I know I'm rushing the points, but I want to cover as many things as we could. All right. One other thing that is very important in communication is storytelling. ठीक है? The art of convincing somebody, the art of telling a story. हमारा एक सेशन भी हुआ था, मोहसिन conducted that, जिसमें he talked about the importance of storytelling in general in advocacy। किस तरह से हम अपनी बात को जो है वो स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम लोग, हमारे पास जो भी सारे अवेलेबल टूल्स हैं उनको यूटिलाइज करें वाइल एडवोकेटिंग और क्राफ्टिंग आवर मैसेज। ऑल द प्लेटफॉर्म, नो मैटर हाउ स्मॉल, सोशल मीडिया है, ब्लॉग्स हैं। आई नो समटाइम्स हमें लगता है कि ब्लॉग्स पे व्यूज नहीं आ रहे, 10 दिनों में आपको 5 व्यूज आएंगे समटाइम्स, ठीक है? और फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर्स हो गए, आपको लगता है कि कौन पढ़ता होगा आजकल न्यूज़पेपर्स, लेकिन ट्रस्ट मी, you can utilize as many platforms as possible, and that would actually आपके जो मैसेज है उसको exponentially लोगों तक पहुंचाएगा। At the end of the day you will have a lot of things जिसको आप पोर्ट्रे कर सकते हैं कि यहाँ यहाँ हमारा मैसेज जो है वो पोर्ट्रे हुआ है। अब आप फॉर एग्जांपल आप किसी फॉर एग्जांपल हम अभी क्लाइमेट चेंज की बात करें, एडवोकेसी की बात करें, आपने हमारे साथ इंटर्न्स भी हैं, आपने छोटी एक्टिविटी अपनी कम्युनिटी में, अपनी यूनिवर्सिटी में की, आप उसको सिर्फ अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, आपको लगता है यहाँ पे उसके सबसे ज्यादा व्यूज आ गए, लेकिन उसको इफेक्टिवली ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स यूटिलाइज करें। उसमें आपको लीस्ट एफर्ट होगी, क्योंकि आपकी फॉर एग्जाम्पल लेट्स से प्रेस रिलीज या वो जो स्क्रिप्ट है वो आपके पास पड़ी हुई है, आपने न्यूज़पेपर्स को वो देनी है। यू माइट गेट रिजेक्शंस, आप न्यूज़पेपर्स को सेंड कर दें, वो पब्लिश नहीं करते,
लेकिन यू सेंड दैम। ठीक है, आपने 10 को भेज दी, आपको कोई एफर्ट नहीं पुट करनी पड़ी, आपने लिख पहले ही वैसे वो लिया है। ठीक है, तो यूटिलाइज एज मेनी एज प्लेटफॉर्म्स, यूटिलाइज एज मेनी एज एड्स। आप लोगों को चीजें विजुलाइज कराएं थ्रू ग्राफिक डिजाइनिंग, आप वो चीजों को विजुलाइज कराएं, या फिर आप ऑडियो मैसेजेस बनाएं, वीडियो मैसेजेस बनाएं। लाइक देयर आर सो मेनी टूल्स दीज डेज। आप ज्यादा से ज्यादा टूल्स बनाएं, अपने मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। अगर आपने एक प्लेटफॉर्म यूज किया, उसको एक बंदे ने भी देखा ना था, वो बंदा शायद वो आपकी पोस्ट नहीं देख पा रहा था, लेकिन उस तक वो आपका मैसेज पहुंचा, एंड ही माइट टेल इट टू अदर पीपल। एंड एट द एंड ऑफ द डे, जब आप अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं, जब आप अपने रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो यू वुड सी कि आपने क्या क्या अचीव किया है और क्या क्या प्लेटफॉर्म्स आप यूज कर सकते हैं। और trial and error के through you could find out which platforms work better, which platforms can effectively advocate your message to the larger audience. So that is very important. uh, उसके बाद I would say in communication you have to be very flexible always. ठीक है, you have to engage your audience and encourage questions. uh, I say this is called like empowering communication. आपकी communication तब तक effective नहीं हो सकती जब तक वो empowering नहीं है। Empowering as in जब आपकी communication सिर्फ आपका purpose serve करिए कि आप जो बात कहना चाह रहे हैं वो करिए, अगले तक उसकी कोई influence नहीं हो रहा, अगला उससे कुछ empower नहीं हो रहा, अगला आपको उस पर कोई feedback नहीं दे रहा, तब तक आप इस चीज को नहीं गेज कर सकते कि आपकी communication जो है वो effective रही है। अगर आपको ये गेज करना है कि आपकी कम्युनिकेशन कितनी इफेक्टिव रही है, देन यू हैव टू इनकरेज क्वेश्चंस और इनकरेज फीडबैक। अगर लोगों के पास क्वेश्चंस नहीं भी हैं, आस्क देम फॉर फीडबैक, ताकि आप उससे ये होगा कि एक तो अगला जो होगा वो किसी न किसी तरह से पार्टिसिपेट कर रहा होगा आपकी कम्युनिकेशन में। सेकेंडली, यू लर्न फ्रॉम देम कि आप अपनी कम्युनिकेशन को या अपनी बात को नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, you have to be very patient while communicating, especially advocacy में it takes a lot of time, it takes effort। तो आपको जो है वो पेशेंट होना पड़ता है चीज़ों को जो है समझने के लिए, चीज़ों को गोल्स को अचीव करने के लिए। you have to adopt to the situation, you have to adopt to the audience and create relevant messages. Also, in general, not only from communication point of view, but in general, I would like to emphasize upon the thing कि आपका जो भी मैसेज हो या आपका जो भी गोल्स हो, you should be ambitious। आपको गोल्स मतलब मे बी you want to change the world, ये आपका गोल होना चाहिए। लेकिन at the back of your mind you should know what things are achievable, so you are prepared for things। क्योंकि sometimes जब चीजें उस तरह से नहीं होती the way we want, तो फिर हम बहुत disappoint हो जाते हैं, and then we take that failure as a उसको बहुत seriously ले लेते हैं। then we give up on the cause at like completely, so that should not happen। आपको पता होना चाहिए कि what things can be achieved or what things might not work out, so you are prepared for that in general as well। I think that's it from me, Mohsin, if the participants have any questions. Well, there are no questions in the chat box. I think someone has unmuted himself or herself, and they muted them now. So, dear participants, if you have any question, और अगर आपको कोई कम्युनिकेशन के हवाले से कोई टिप या फिर कोई स्पेसिफिक बात करनी है, तो this would be the time for that. Anyone feel free to question, कुछ भी सवाल हो आपका आप पूछ सकते हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड। You don't need to परेशान होने की ना आपको कोई जरूरत नहीं है कि सवाल जैसा होगा वैसा होगा। There are no judgments here. It's a safe place. Also, अगर किसी का कोई कमेंट भी है कम्युनिकेशन के हवाले से या कोई चीज ऐड करना चाह रहा है, तो प्लीज फील फ्री। हाउ वाज द सेशन, वाज इट हेल्पफुल और नॉट? I guess there won't be any questions. I've launched the poll for the feedback. If you want to fill that, that would be helpful. We would stick around for, let's say, 3 more minutes. And if somebody has a comment, और अगर कोई इंसान अपनी तरफ से कम्युनिकेशन हिसाब से अपनी कोई ऑब्जर्वेशन हमें बताना चाहे, शेयर करना चाहे या कोई क्वेश्चन हो,
आप वो शेयर करना चाहें तो भी still feel free to unmute yourself and speak up. Um, okay, there is one message. So Gordhan Walasi is asking how one can be confident in achieving his goals. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो गोल्स हैं हम सबसे पहले वी अंडरस्टैंड अवर गोल्स एंड हम स्मार्ट गोल्स इस तरह के बना रहे हैं अपने जो बेसिकली अचीवेबल हैं। ठीक है, हमें प्रैक्टिकल होना पड़ता है अपने गोल्स के हवाले से। किसी भी चीज को जब हम अपना माइंड बना लेते हैं तो हम अपने आपको इतना इमोशनली उस चीज में इन्वेस्ट ना कर दें। ठीक है, हम उसको प्रैक्टिकली फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स उसको एनालाइज करें बिफोर सेटिंग और माइंड टू अचीव इट। जब हमें ये चीज पता होगी कि देयर इट कुड गो इधर वे, ठीक है, या तो हमें फेलियर मिलेगा या तो वी सक्सीड इन आवर गोल्स। तो when you're prepared for that, तो I think that gives us some confidence. और also one thing we always just need to remember is कि अगर हम effort नहीं put करेंगे then that means we are 100% gonna fail and not achieve the thing. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक जॉब चाहिए, अगर मैं उसके लिए अप्लाई नहीं करती तो दैट मीन्स आई एम नॉट गोना गेट द जॉब। बट इफ आई सेंड माई रेज्यूमी, इफ आई सेंड माई कवर लेटर, दैट मीन्स 50% आई एम गोना गेट द जॉब और 50% आई एम नॉट। तो एटलीस्ट पुट एन एफर्ट एंड like be prepared for the consequences, and I think you will get the confidence from the effort you are putting in. Oh, thank you for that answer, ma'am. And if I was to add that from the communication perspective, um, अगर आप बात करेंगे तो बात बनेगी, अगर आप बात नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। सो इज एज सिंपल एज दैट। कॉन्फिडेंट ऐसा नहीं होता कि आप आज 0 कॉन्फिडेंट और कल 100% हो जाएंगे। इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, आपको शुरू करना पड़ेगा एंड इंशाल्लाह आज 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 and one day you'll achieve 100 maybe, hopefully. Ma'am Marak, Anis Fatma is asking how to control overthinking. And I believe that's a huge part of communication as well. So your comments on that, please. Uh, Anis, I think this is actually a very important aspect. As humans, we are very susceptible to overthinking and overanalyzing things. But from communication point of view, I think it's important कि हम चीजों के बारे में थोड़े से flexible हों, and also जिस चीज the thing जो हमें bother कर रही है हम उसके बारे में लोगों से बात करें। We can find any person who is interested in the topic. हम उनसे जब बात कर रहे होते हैं so they give us a new dimension to that topic. तो it should not be one way. आप अपने माइंड में सिर्फ एक चीज को जो है ना रिपीटेडली एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो उसको हम कहते हैं ओवर थिंकिंग। और हम उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, वी आर नॉट रीचिंग टू एनी कंक्लूजन। so maybe try to analyze things from different perspectives, or maybe interact with somebody, किसी से आप उस टॉपिक के बारे में बात करें, वो आपको नया डायमेंशन देगा उसके हवाले से, and then you try to reach out to the solution, have a practical approach towards it, and I think in a way then it could be a positive thing in a way कि आप चीजों के solution की तरफ strive कर रहे हैं, and then you are overthinking and like in a good way. I think yes, Mohsen. Dear participants, अगर आपको आपकी स्क्रीन पे पोल नजर आ रहा है तो there's just 5 simple question MCQ type of questions है, please fill them out. Again, we are like 1 minute over the time that we intended, so but still if anybody has an opinion, anything that you want to add or anything that you want to ask, feel free to ask, please. So Gordon says there's no poll. Gordon, I have opened the poll, but I guess you can't see it. Sorry, Sunil, you were asking something. Please go ahead. अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मैम मुझे पूछना था कि आइडियाज जो कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, तो आइडियाज हम कैसे जनरेट करें? लाइक बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम बात करते हैं, बीच में हमारा जो है एक वो फ्लो टूट जाता है, हमें पता नहीं होता कि हम आगे क्या बोलें, या तो उसके लिए आइडियाज मेरे ख्याल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते, तो आइडियाज वो अपने आप में कैसे बिल्ड करें?
थैंक यू सो मच सुनील फॉर योर क्वेश्चन। हम लोगों ने जब बात की प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की, या जब इन जनरल हम बात कर रहे होते हैं कि जब हमें अपना मैसेज या किसी चीज़ के बारे में बात करनी, तो उससे उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट या फर्स्ट स्टेप ये है कि हम खुद अपने सब्जेक्ट को जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं बात करने के लिए, उसके बारे में नॉलेज जो है वो हासिल करें। उसके लिए ये है कि हम डिफरेंट लोगों को सुने, पहले के क्या ओपिनियंस हैं, अप टू डेट फैक्ट्स गैदर करें। और मोहसिन ने भी जैसे बात की कि हम लोग एक्टिव लिसनिंग करें, सारे पर्सपेक्टिव से काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को सुने, एक चीज को हर एस्पेक्ट से हम लोग एनालाइज करें सबसे पहले, और खुद चीजों को इंटरनलाइज करें। और जब चीजों को हम खुद समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोगों के पास ना डिफरेंट आइडियाज आते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक सब्जेक्ट को जिस पे हम काम कर रहे हैं उसको हर एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करें, उस पर रिसर्च करें, उस पे लोगों के ओपिनियन सुने, आम लोगों से बात करें। मतलब लेमैन, आप रास्ते में जा रहे हैं, आप किसी से, आपको लगता है कि उसको उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा उस टॉपिक के बारे में, लेकिन आप उससे उसका ओपिनियन ले लें। इन जनरल आप उससे बातों बातों में पूछ लें। फॉर एग्जाम्पल, मौसम आजकल सिवियर हो रहा है, सर्दियां कम आ रही हैं, गर्मियां ज्यादा आ रही हैं, तो आप रास्ते में जाके एक आम आदमी से पूछें कि उसका इसके बारे में क्या कहना है। आप जिससे भी बात कर सकते हैं, जिससे भी सीख सकते हैं, सबसे ओपिनियन लें, चीजों को सीखें। और जितना ज्यादा आपका इनपुट आएगा आपके माइंड में, उतना ही यू वुड बी एबल टू हैव एन आउटपुट, हैव अ बेटर आउटपुट, एंड हैव मोर आइडियाज अबाउट इट। और आपको नहीं पता होता कि आपको रैंडम किसी भी कॉन्वर्जेशन से एक बहुत बड़े ग्लोबल प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा है। सो बी ओपन टू एक्सेप्टिंग थिंग्स। सो आई थिंक दैट वुड हेल्प यू in generating ideas. Thank you for that answer, ma'am. If I was still to add something to it, Sunil, there's one thing, जितना आप अकेले बैठ के आप आइडियाज जनरेट कर सकते हो ना, आई एम डैम श्योर उससे बहुत ज्यादा आइडियाज आर ऑलरेडी आउट देयर। सो आपकी रिसर्च स्किल्स जो है और आपकी जो लिसनिंग स्किल्स है यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। आप सही टाइम पे सही जगह से सही चीज अगर पिक कर सकते हो ना, तो आई एम डैम श्योर कि आप एक सही आइडिया आएगा, एक बेहतर आइडिया निकाल सकते हो, एंड दैट इज अ वेरी यूजफुल स्किल, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट. Ma'am Maruk, there's another question. If you have from Faisal Najam, if you have more opportunities and you want to select the best one for you, how do you decide which one is the best? Did you get the question? If Faisal could elaborate it a little bit, I'm not sure if I understand it correctly. Faisal, Faisal, अगर आप अपना yes. if you could, अगर आप खुद माइक पे बता सकते हैं कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। um while Faisal replies to that, what I'm guessing from it, it is something as, for example, if I have, let's say, three scholarship like offers available to me, then how do I decide which one is best for me, and like how do I communicate that okay, I wanna avail this or I don't wanna avail this. That's what I'm guessing that he's asking. आई थिंक उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके इंटरेस्ट की भी होती है। आपको डिफरेंट आपको पहलू जो है वो सामने रखने पड़ते हैं कि इन लॉन्ग टर्म, अब तो आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि आज मुझे क्या चीज ज्यादा फायदा दे रही है, आपने थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक भी होना है उस चीज के हवाले से। अपॉर्चुनिटीज की जब हम बात करें इन द क्वेश्चन इफ वी से, तो आप मे बी ट्राई टू थिंक ऑफ ऑल द अपॉर्चुनिटीज इन लॉन्ग रन, मे बी इन 5 years। आपको क्या लगता है कि किस अपॉर्चुनिटी ने आपको बेटर सर्व किया होगा। और ऑल्सो थिंक इन अ पर्सपेक्टिव कि आपको पर्सनली इंडिविजुअल लेवल पे किस चीज ने, किस अपॉर्चुनिटी ने ज्यादा फायदा दिया है, और बेसिकली व्हाट इज नीडेड इन सोशल टर्म्स। आपको क्या लगता है कि व्हाट इज मोर बेनिफिशियल टू स्टडी, टू वर्क फॉर, किस चीज की अर्जेंट नीड है टू वर्क इन द सोसाइटी में बी। सो आई थिंक इफ यू एनालाइज इट फ्रॉम योर डिफरेंट perspectives and you फॉर मी लाइक स्पेशली इन सच केसेस, आप एक प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट भी बना लेते हैं कि 3 अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें कि किसके क्या ज्यादा प्रोज हैं, और फिर आई थिंक दैट मेक्स इट इजियर टू डिसाइड। Thank you, ma'am, for that elaborate answer as well. I don't see any further questions. I guess that would be all for today. Thank you, ma'am, for explaining what Tafim is, and especially the project that Interfaith Harmony, and listening to the other sects, or listening to the sects that are like not your primary opinion,
It's a great deal, and it's not only limited to religion. It also applies to your office work. It also applies to your like practical life. आपको सामने वाले का ओपिनियन सुनने से लाइक मोर ऑफन देन नॉट सामने वाले का ओपिनियन हमसे डिफरेंट होता नहीं है और हम लड़ रहे होते हैं जस्ट बिकॉज हमें लग रहा होता है कि वो ओपिनियन हमसे डिफरेंट है, बस अल्फाज डिफरेंस होते हैं लाइक, बट हम दोनों एक दूसरे की बेहतरी ही चाह रहे होते हैं. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू लिसन टू ईच अदर. एक दूसरे की बात समझना, द वर्ड तफहीम अंडरस्टैंड करना इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नाउ द वे यू पुट इट टू अंडरस्टैंड इट, उसका फहम निकालना, that makes way more sense for me now. Thank you for that. I would stop recording now, and thank you, ma'am. Thank you, Thank you so much, audience. Mausa. And if Thank you for I would having me. still be here for like 1 or 2 minutes, if anybody wants to fill out the poll, please do that, and that would be end of the meeting. You may leave if you have already filled the poll, or if you don't want to fill the poll, you may still leave. But if you want to fill the poll, I'll be here for 2 more minutes. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.